गुरुमुखों, जैसे माता पिता जन्म से पहले ही बच्चे की पल पल संभाल और सेवा करते हैं, बड़ा होने पर वही बच्चा माता पिता की पूरी सेवा करे तो भी वह सेवा का ऋण नहीं चुका सकता। इसी प्रकार सद्गुरु पहले सेवक की पल पल संभाल करते हैं, शिक्षा दीक्षा देकर उसे जागरूक करते हैं। बाद में सेवक कितनी भी सेवा करता है तब भी वह सद्गुरु के उपकारों का ऋण इस जन्म में तो क्या कई जन्मों में भी नहीं चुका सकता। जहाँ जहाँ तेरे चरण पड़े मेरे सद्गुरु, वहाँ वहाँ मुझे दिखे उजाला। मैं क्यों डर जाऊँ इन अंधेरों से, मेरा तो रक्षक है श्री आनंदपुर वाला। ऐसे ही एक बार श्री आनंदपुर धाम से घोषणा हुई कि हमारे सद्गुरु दाता पंचम भगवान जी प्रसाद बांटने आ रहे हैं। सभी गुरुमुख भगवान जी के प्रसाद के लिए तैयार होकर के लाइन लगा कर के खड़े हो गए। एक छोटी बच्ची बहुत खुश थी क्योंकि वह पहली बार भगवान को देखने जा रही थी। एक बड़े और सुंदर सेब के साथ साथ भगवान के दर्शन की कल्पना से ही खुश थी। अंत में प्रतीक्षा समाप्त हुई। बहुत लंबी कतार में जब उसका नंबर आया तो भगवान जी ने उसे एक बड़ा और लाल सेब दिया, लेकिन जैसे ही उसने सेब पकड़कर लाइन से बाहर निकली, उसका सेब हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गया। बच्ची उदास हो गई। अब उसे दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा। दूसरी लाइन पहले से भी लंबी थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। सब गुरुमुख ईमानदारी से अपनी बारी बारी से सेब लेकर जा रहे थे। अतः वह बच्ची फिर से लाइन में लगी और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगी। आधी कतार को सेब मिलने के बाद सेब खत्म होने लगे। अब तो बच्ची बहुत उदास हो गई। उसने सोचा कि उसकी बारी आने तक तो सब सेब खत्म हो जाएंगे, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि हमारे सद्गुरु के भंडार कभी खाली नहीं होते। जब तक उसकी बारी आई तो और भी नए सेब आ गए। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, बच्ची के मन की बात जान गए। उन्होंने इस बार बच्ची को सेब देखकर कहा कि पिछली बार वाला सेब एक तरफ से सड़ चुका था, तुम्हारे लिए सही नहीं था, इसलिए मैंने ही तुम्हारे हाथों गिरवा दिया था। दूसरी तरफ लंबी कतार में तुम्हें इसलिए लगाया क्योंकि नए सेब अभी पेड़ों पर थे, उनके आने में समय बाकी था, इसलिए तुम्हें अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये सेब अधिक लाल, सुंदर और तुम्हारे लिए उपयुक्त हैं। सद्गुरु की बात सुनकर बच्ची संतुष्ट हो करके गई। इसी प्रकार यदि आपके किसी काम में विलंब हो रहा है तो उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। ईमानदारी से अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और उन परम पिता की कृपा के लिए हर पल हर क्षण उनका गुणगान करें। बड़े भाग्यशाली है वो तेरे बंदे जिन्होंने आपसे नाता जोड़ा है। दया और कृपा की सौगात उन्हें देना सद्गुरु जी, जिन्होंने आपके श्री चरणों में ध्यान लगाया है। गुरु महाराज जी एक खुशबू है जिससे सारा पंडाल महक उठता है। हमारे गुरु महाराज जी एक दीपक है जो हमेशा सही रास्ता दिखाता है। हमारे गुरु महाराज जी एक दुआ है जो सर पर सदा छाया करती है। हमारे श्री गुरु महाराज जी एक खुशी है जो जिंदगी के दामन में खुशियाँ भरती है।